आपको मालूम है कि कितने लोग जीवन दान देकर के अमृत की तुलना विष से कैसे कर रहे हैं आप? ये कोई तुलना होती है क्या? छपरा के एक कार्यक्रम में पहुंचे बिहार सरकार में श्रम संसाधन विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जीवेश मिश्रा ने पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों द्वारा पीएफआई संगठन के प्रशिक्षण की तुलना आरएसएस से किए जाने वाले बयानों पर कहा कि ताज्जुब है अमृत की तुलना विष से करना। दरअसल पटना के फुलवारी शरीफ में पुलिस ने पीएफआई के दफ्तर पर छापेमारी कर कई बड़े खुलासे किए हैं। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने पीएफआई की प्रशिक्षण मॉडल को आरएसएस से जोड़कर कुछ ऐसा तर्क दे दिया जिससे वो अब विवादों में घिर चुके हैं। कठोरता की तरफ, जिसको हम अंग्रेजी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे। इसका जो मॉडल था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपेगेंडा है उनके माध्यम से यूथ्स को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे थे। ये कितने महीनों से एसएसपी के इस बयान के बाद भाजपा ने साफ तौर पर कहा है कि एसएसपी सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे या पद से इस्तीफा दे। वहीं छपरा पहुंचे बिहार सरकार में श्रम संसाधन विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि आरएसएस को पहले समझें और फिर कोई प्रतिक्रिया दे। वहीं इस मामले में अब पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा कि उनका उद्देश्य दोनों संगठनों का एक जैसे तुलना करना कतई नहीं था। विपक्ष इसका बचाव कर रहा है। देखिए, विपक्ष क्या कर रहा है, मैं विपक्ष की बातों में नहीं जाना चाहता। उन्होंने क्या कहा मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन चाहे वो कोई हो, विपक्ष हो, कोई व्यक्ति विशेष हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अगर समझना है ना, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों की जो पदाधिकारी है उनकी अनुमति लेकर के उनके कार्यक्रम में जा कर के देखें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मतलब है राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मतलब है राष्ट्र हित की चिंता करने वाला, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मतलब है देश की मजबूती, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मतलब है आत्मीय सहयोग। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग कभी भी अखबार में नहीं आते हैं और किसी भी विपत्ति में, कभी अगर सारण में बाढ़ आया हो, कोई प्रलय आई हो, तो मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक सबसे पहले जाकर मोर्चा संभाला होगा। तो जो लोग संघ को नहीं समझते हैं वो भ्रामक बातें करते हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि संघ के कार्यक्रम में आए, संघ के को समझने का प्रयास करें। संघ में आपको मालूम है कि कितने लोग जीवन दान देकर के राष्ट्र सेवा में परिवार त्याग करके संघ के जो अधिकारी हैं, संघ के जो प्रचारक हैं, वो आधुनिक भारत के संत हैं और राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं। तो कोई अधिकारी हैं, कोई पदाधिकारी हैं या कोई भी नेता हैं जो संघ को नज़दीक से नहीं जानते हैं, मैं केवल अनुरोध करूंगा कि संघ के अधिकारियों से अनुमति लेकर के संघ के कार्यक्रम में जाएं, संघ के प्रशिक्षण वर्ग में जाए कि वहाँ क्या सिखाया जाता है। संघ केवल राष्ट्रवाद की बात करता है, संघ के लिए केवल राष्ट्र प्रथम है, संघ के लिए परिवार कोई विषय ही नहीं है, संघ के लोग कभी परिवार की चिंता नहीं किए हैं, तभी जीवन भी उत्सर्ग कर देने का काम किया। मतलब ताज्जुब भी होता है कि अमृत की तुलना विष से कैसे कर रहे हैं आप? ये कोई तुलना होती है क्या? सूर्य की तुलना ऐसे अधिकारी को क्या कहें? नहीं, मैंने पहले कहा है, मैं तो पटना में ही बोला है कि ऐसे अधिकारियों को, मैंने अधिकारी की बात नहीं, मैंने पूरे जो संघ को नहीं समझते हैं, मैंने कहा उनको संघ के कार्यक्रम में जाकर अनुमति लेकर देखना चाहिए कि संघ क्या कर रहा है। उसके बाद संघ के बारे में कोई विचार प्रकट करनी चाहिए। बिना जाने विचार प्रकट करने से भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है और वातावरण बिगड़ता है। मैंने कहा ना, मैंने आपको पहले स्पष्ट कर दिया कि उन लोगों को इस प्रकार की चीज़ों से बचना चाहिए और सरकार सख्त है। एडीजी ने उनसे सो कॉज पूछा है, उनका क्या उसमें बयान आता है, क्या उनका जवाब आता है, उसके बाद कोई कार्रवाई की जाएगी। अब पल
पल की खबरों से रहेंगे अपडेट। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर ले और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक और शेयर जरूर